आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान पार्ट 3 जल संसाधन। देखिए पहले ही मैंने आपको बता दिया है संसाधन क्या है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा वहाँ वीडियो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले आप संसाधन को अच्छे से समझिए, फिर आप जल संसाधन को पढ़िएगा। तो देखिए एक बार और अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं संसाधन। तो देखिए वे सभी पदार्थ या तत्व जो मानव या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं वह संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसकी परिभाषा यहाँ पर बन चुकी है। हम कुछ प्राकृतिक संसाधन के नाम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है वायु, दूसरा जल, तीसरा है भूमि, मृदा मिट्टी, वन, खनिज, जीव जंतु। तो देखिए इनको सबको हमने नहीं बनाया, यानी कि मानव ने इन्हें नहीं बनाया है, ये प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध है। यहाँ ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए साधन हैं। तो देखिए हवा को हमने बनाया है क्या? नहीं। जल नहीं बनाया, भूमि, मृदा ने मिट्टी को, वन ये तो क्या अपने आप रूप ही प्रकृति में पाए गए हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह है जल संसाधन। तो जल संसाधन को अच्छे से यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए तो जल के वे साधन जो क्या है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे वह आपका जल संसाधन बनेगा। या जल के वे स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या उपयोग में हम उन्हें ला सकते हैं वह कहलाएगा आपका जल संसाधन। सिंपल सी परिभाषा है। तो देखते हैं कि जल के वे सभी स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या उपयोगी हो सकते हैं जल संसाधन कहलाते हैं। देखिए सिंपल सी परिभाषा है आपकी, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए यहाँ पर जल संसाधन की जगह पर यदि मृदा संसाधन आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक वर्ड को आपको यहाँ पर हटाना है और उसे लिख देना है। यहाँ पर जल है, यदि आपको मृदा का पूछे तो आप मृदा लिख देना। देखिए मृदा भी हमारे बहुत कुछ काम आती है। देखिए हम फसल किस पर उगाते हैं? मृदा यानी कि भूमि पर। भूमि में ही जो मिट्टी है उस पर ही हमारा अनाज उग पाता है। इसके बाद जो पेड़ पौधे हैं वहाँ भी मृदा में ही उग पाते हैं। तो जो मृदा है वह भी एक हमारे साधन ही है। तो आप अच्छे से लिख सकते हैं कि मृदा के वे सभी स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या उपयोग हो सकते हैं मृदा संसाधन कहलाते। तो यहाँ पर आपकी एक परिभाषा से कई प्रकार की परिभाषा बन सकती है। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि जो पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध जो पानी है वह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जलमंडल। कि जो पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा या भंडार को जलमंडल कहते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं जो आपसे ऑब्जेक्ट के रूप में पूछ सकते हैं, एक एक नंबर के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला पॉइंट कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97% भाग क्या है? समुद्र जल यानी कि कौन सा? खारा जल है। कितना परसेंट? 97% जल। और जो शेष बचा जल है वह है 3% जल मीठा जल है। तो 3% जल ही हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। 97% का उपयोग हम नहीं करते हैं, केवल 3% का उपयोग करते हैं। देखिए आगे कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल को हमने बनाया क्या? मनुष्य ने
नहीं बनाया, यहाँ तो प्राकृतिक में पहले से ही उपलब्ध है, यानी कि ये ईश्वर की देन है। इसके बाद की जो पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है, कितनी चौथाई पर? 3/4 पर, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर जल पाया जाता है। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि देखिए इतना अधिक जल होने के बावजूद भी जल की कमी है क्यों। देखिए इसका मैं कारण बता दूं, जैसे कि हमने पहले ही पॉइंट में देखा था, जो 97% जल है वहाँ खारा है, यानी कि उसका हम यूज ही नहीं करते हैं, उपयोग ही यानी वहाँ किसी भी काम नहीं आता है, और केवल 3% ही हम काम में लाते हैं। तो यही कारण है कि जल की कमी आ रही है। जल 2 प्रकार का होता है, पहला लवणीय जल जिसे कहते हैं हम खारा जल, और अलवणीय जल वह है आपका मीठा जल, जिसका उपयोग हम अधिकतर करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो आज हमने पढ़ा कक्षा 10 का पाठ 3 जल संसाधन के बारे में, पूरी जानकारी आपको दी मैंने यहाँ पर। तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से इन्हें कंप्लीट करिएगा। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि इसके जितने भी वीडियो मैं डालूं तो आप तक उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आप अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। इसके बाद में अधिकतर 2 नंबर में आपका जल संसाधन पूछा जाता है, तो आपको इसे अच्छे बढ़िया से कंप्लीट करना है, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलना है। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा।